राहुल गांधी बार बार मोदी सरकार में हिसाब मांगते हैं ना कि सरकार में बड़े बड़े पदों पर कितने एससी एसटी ओबीसी। आज राहुल गांधी को भी देखना चाहिए कि जब यूपीए सरकार थी तब बड़े पदों पर कितने एससी एसटी थे। यह आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा एससी एसटी के लिए इन्होंने किया क्या और नरेंद्र मोदी ने किया क्या। लेकिन पहले बड़े पदों का हिसाब देखते हैं कि बड़े पद पर एससी एसटी का क्या हिसाब है। जो सरकार के बड़े पद है एससी एसटी कितने, आज आपको इसका डिटेल देता हूं, सुनिए जरा। यूपीए सरकार में, यूपीए के समय अगर आप देखिएगा जो एससी एसटी अधिकारी थे, ये मार्च 2011 तक का डेटा आपको बता रहा हूं, मार्च 2011। इसमें अगर आप देखिएगा कुल सचिव कितने थे, कुल सचिव थे 149 कुल सचिव थे, सेक्रेटरी। एससी वर्ग के कितने थे, एससी वर्ग के थे बहुत 0, एक भी एससी वर्ग का सचिव नहीं था 2011 तक। राहुल गांधी से कोई पूछे, आज पूछते हैं अपने जमाने में क्या किया 60 साल में। एसटी सचिव, शेड्यूल्ड ट्राइब के कितने सचिव थे बॉस, मात्र 4, जिसके अगर प्रतिशत निकालिएगा तो 2.68% आता है। तो 2%, 3% सचिव थे एससी एसटी कम्युनिटी से। कुल अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी देखिएगा, कुल एडिशनल सेक्रेटरी ये कितने थे भाई, ये थे 108। और इसमें शेड्यूल कास्ट के कितने थे, मात्र 2, 108 में मात्र 2% भी नहीं होता है। और शेड्यूल ट्राइब के कितने एडिशनल सेक्रेटरी थे, मात्र 2। बताएं राहुल गांधी, 2011 का डेटा बता रहा हूं, तब तक तो नरेंद्र मोदी आए भी नहीं थे। तो आज जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए छाती पीट रहे हैं, उनका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ज्वाइंट सेक्रेटरी देख लीजिए, कुल ज्वाइंट सेक्रेटरी कितने थे 2011 तक, 477। इसमें शेड्यूल कास्ट के कितने थे, मात्र 31। और शेड्यूल ट्राइब के कितने थे, मात्र 15। ये तो हालत थी 2011 तक। कुल डायरेक्टर होते थे 590, शेड्यूल कास्ट के 17, शेड्यूल ट्राइब के 7। यह है राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रेम का, जो कि 70-75 साल की आजादी के बाद भी जो है 60 साल राज करने के बाद ये लेकर आए थे। ये 2011 का डेटा भी आपको बताया। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार में उस वक्त एससी और एसटी वर्ग के लिए जो पद आरक्षित थे, उसमें भी हजारों की संख्या में भर्तियां सालों तक खाली रहीं। मतलब जो बनाया वो तो बनाया, जो पद थे उसमें भी नहीं भरा। नवंबर 2011 में मनमोहन सरकार के मंत्री नारायण स्वामी ने खुद संसद में बताया था कि सरकार के 73 विभागों में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित कुल 25,037 पद खाली थे। 25,037 पद शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित पद खाली थे। वहीं शेड्यूल ट्राइब के लिए 28,173 पद खाली थे। ऐसा लगातार न हो रही भर्तियों के बैकलॉग की वजह से हुआ था। आज अचानक से प्रेम आ गया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट जो है वो एक मुश्त चला जा रहा है नरेंद्र मोदी को। तो बताना है कि भाई तुम आप बताइए आपने कितने बनाए। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार ने एससी एसटी वर्ग के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्हें कुछ आंकड़े भी दिखाता हूं। साल 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट वर्ग को कुल 2,43,000 घर दिए गए। ये यूपीए के 10 साल में 2,43,000 घर। जबकि नरेंद्र मोदी के राज में 2015 से 2022 के बीच में 20,47,000 घर शेड्यूल कास्ट वर्ग को दिए गए। 7 साल में, कहां 10 साल में 2 लाख घर, 2 लाख से कुछ ज्यादा। यहां 7-8 साल में 20 लाख से ज्यादा घर नरेंद्र मोदी जी ने दिए शेड्यूल कास्ट को। कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 के बीच शेड्यूल ट्राइब वर्ग को सिर्फ 47,000 घर दिए गए। जबकि नरेंद्र मोदी के राज में 2015 से 2022 के बीच शेड्यूल ट्राइब वर्ग को 5.5 लाख घर मिले हैं। साल 2014 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वर्ग की शिक्षा के लिए 1100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, जो कि साल 2022 में बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए किया गया। साल 2014 से 2022 के बीच कुल 36,428 शेड्यूल ट्राइब बहुल गांव को 7300 करोड़ रुपए उन पर खर्च किए गए, उन्हें विकसित किया गया। और कहा जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आपने क्या किया 60 साल में और एक व्यक्ति क्या कर रहा है 7 साल में, 8 साल में, जो डेटा है वो सबके सामने है। जमीन आसमान का फर्क है। और आप कह रहे हैं कि ये आदमी जो है वो हटा देगा आरक्षण।
और इसलिए मैंने कहा ना कि ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, देश की बात है बॉस। ये झूठ और भ्रम की राजनीति कब तक चलेगी? एससी एसटी ओबीसी के हक के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। अगर यूपीए से तुलना करें तो मोदी सरकार में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। अगर आप देखिएगा प्रति व्यक्ति खपत, यानी कितना आपके पास पैसा है खर्चा करने के लिए, प्रति व्यक्ति खपत देखिए कितना आपके पास पैसा है खर्च करने के लिए। ग्रामीण इलाके के अगर आप देखेंगे एससी एसटी वर्ग के लिए 2011-12 यूपीए के जमाने का आपको डेटा बताऊं, एसटी वर्ग के लिए यह आंकड़ा कितना था? 1122 रुपया खर्च कर पाता था एसटी वर्ग प्रति महीने, पर मंथ, प्रति महीने एसटी वर्ग यूपीए के जमाने में। और शेड्यूल कास्ट कितना कर पाता था भाई? 1252 रुपया प्रति महीने। यह उनके खर्च करने की क्षमता थी यूपीए के जमाने में। 2022-23 में यह आंकड़ा कहां पहुंचा है बॉस? ग्रामीण इलाके में मोदी सरकार में 2022-23 में शेड्यूल ट्राइब की जो खर्च करने की क्षमता है वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। 3016 रुपए प्रति महीने, पर मंथ ये हो चुका है। और शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये ऑलमोस्ट 3 गुना पहुंचने पर है, 3474 रुपया प्रति महीने हो गया। आप 60 साल राज करने के बाद एसटी एससी के खर्च करने की क्षमता 1000 रुपए तक पहुंचा पाए। एक व्यक्ति जो है वो 7 साल में उसको डबल ट्रिपल कर दे रहा है और आप कह रहे हैं वो व्यक्ति आरक्षण खत्म करना चाहता है। इसी तरह से आप लिटरेसी रेट देखिए, साक्षरता दर। बॉस ये सब बातें बतानी जरूरी हैं देश को, नहीं तो बांग्लादेश बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग। 2011 में जो शेड्यूल ट्राइब का, ये शेड्यूल ट्राइब का बता रहा हूं, 2011 में लिटरेसी रेट क्या थी? 59% था। 2021 में यह बढ़कर कितना हो गया? 71.6% शेड्यूल ट्राइब का। मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि देश में स्थिति शेड्यूल ट्राइब के लिए बेहतर की जा रही है, पिछड़ों को, दलितों को सम्मान मिल रहा है, और आप जो है भड़का रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे।